सितारा के पास गाड़ी ख़रीदने के पैसे कहाँ से आए और ये गाड़ी अब आगे कहाँ जाएगी। हाँ, सितारा की कश्मीर ट्रिप के बाद ये गाड़ी कहाँ जाने वाली है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो सितारा यासीन को, उनकी पूरी फैमिली को, जो लोग सितारा के साथ उस वक्त स्क्रीन पर मौजूद थे सेलिब्रेशन के बीच में, जब सितारा ने गाड़ी ली है और गाड़ी की सेलिब्रेशन की है, वेलकम किया है अपनी गाड़ी को अपनी फैमिली में। उस वक्त जो लोग सितारा के साथ स्क्रीन में मौजूद थे उन सब को बहुत बहुत मुबारक। भले से वो साजिद भाई हैं, सितारा के बच्चे हैं, बाबर भाई, दिलबर भाई, उनकी फैमिलीज़, यहाँ तक कि मीर मेरा बहुत फेवरेट है, छुन्नू मुन्नू सा बच्चा। और सबसे अच्छा सीन है, मैं उसका बनाती ना स्क्रीन, वो बहुत अच्छा लगता है। क्या पता मैं थंबनेल पे लगा दूँ या स्क्रीन में कहीं ऐड कर दूँ। जो हमज़ा ने सबसे अच्छा जो है वो जो है रिप्लाई किया था सितारा को, जब सितारा ने उससे पूछा कि गाड़ी जो है वो आपको कैसी लगी, तो वो थम्स अप किया है हमज़ा ने। लव यू हो गया हमज़ा, मेरा शहज़ादा, छोटा सा प्यारा सा मुन्ना सा काका हमारा। अच्छा, यहाँ पर जो है हमज़ी हम सब की आँख का तारा, आयत हम सब की आँख की तारी, मीर जो है वो सबका राज दुलारा, इन सबको भी बहुत 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 मुबारक, सब बड़ों छोटों को मुबारक। और इसके अलावा कौन थे, जनाब अकबर अंकल इस मौके पर हुए बहुत ज़्यादा इमोशनल, और उन्होंने यासीन अंकल को यानी कि अपने मरहूम भाई सितारा के मरहूम वालिद को याद किया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। ज़ाहिर है जब वो देखते हैं कि औलाद को खुशियाँ मिल रही हैं तो उन्हें अपने भाई याद आते हैं कि काश मेरे भाई ज़िंदा होते। अक्सर सितारा भी कहती हैं काश मेरे अब्बू ज़िंदा होते, तो वो देखकर कितने खुश होते। सितारा, आपके अब्बू ज़िंदा होते ना तो वो देखकर खुश तो होते, लेकिन जो कुछ आपकी बहन ने किया वो देखकर वो शायद जीते जी मर जाते। तो अच्छा है कि दुनिया से पर्दा फरमा गए। मैं कहती हूँ जो लोग दुनिया से चले गए वो शायद बेहतर रह गए, वो बेहतर जगह पे चले गए। जो पीछे हैं, क्योंकि लोगों में अकल नहीं, शोर नहीं, और क्या क्या गंद करते हैं, जीते जी मार देते हैं लोगों को। खैर, खुशी का मौका जनाब, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और सितारा की पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दे दी हमने। उसके अलावा जो सीन मैंने सितारा का कैप्चर किया, सारे ही सीन बहुत अच्छे थे। सितारा गाड़ी के साथ बलून्स छोड़ते हुए और सब कुछ बहुत 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 अच्छा था। लेकिन ये सीन मुझे इसलिए अच्छा लगा कि इसमें सितारा ने हम सबको याद रखा। हम सब, सितारा की ऑडियंस, सितारा के सब्सक्राइबर्स, सितारा के सपोर्टर्स, सबको याद रखा। यहाँ सितारा का यही कहना था कि आप सबकी वजह से आज मुझे खुशी मिली है, मुझे कामयाबी मिली है। हम सबको याद रखा सितारा ने, और केक का ये पीस हम सबके साथ शेयर किया है यार। तो मैंने सोचा कि ये केक का पीस मैं भी शेयर करूँ। यकीनन यहाँ वही लोग आज आए होंगे सुनने के लिए जो सितारा को पसंद करते हैं, सितारा से मोहब्बत करते हैं, वो ये मेरा रिएक्शन वीडियो सुनने ज़रूर आए होंगे। तो इसलिए मैंने स्पेशल जो है पिक्चर लगाई है सितारा की ये वाली, क्योंकि उसने हम सबके साथ यानी आप सबके साथ भी शेयर किया है। तो एंजॉय करें इस केक को, केक के इस पीस को, इस खुशी को। इसके अलावा जो अकबर अंकल हैं, अकबर अंकल ने जो दुआ की थी, उस दुआ में अकबर अंकल ने कहा कि जो लोग सितारा के व्लॉग्स देखते हैं, इसे देखकर खुश होते हैं, उनके लिए भी कामयाबी की और खुशियों की दुआ की थी। तो इतना दिल खुश हुआ सुनकर। पता नहीं ये बंदी जो है वो इतनी दुआएं भी समेट रही है, सारा कुछ कर रही है। अल्लाह इसको सेहत और ज़िंदगी दे, कामयाबियाँ दे। बस दिल डरता है सितारा को और उसके फैमिली को, उसके बच्चों को, हम सबको अल्लाह ताला नज़र बद से महफूज रखे। और इतनी ज़्यादा खुशी तो सितारा ने फ्रेंड्स अपनी पहली जो गाड़ी थी सोनांटो, उसकी भी नहीं मनाई जितनी इसकी मनाई है। और हाँ जनाब, ये है लैंड क्रूज़र, टोयोटा की, आई थिंक टोयोटा लैंड क्रूज़र। हाँ, तो गाड़ी सेकंड हैंड है, लेकिन उसके बावजूद सितारा की खुशी जो है वो इस चीज़ में इतनी ज़्यादा है कि लगता ही नहीं है कि ये गाड़ी जो है सितारा ने यूज़ में ली है। और गाड़ी इतनी अच्छी, साफ़ सुथरी, अंदर से भी जगमगा रही गाड़ी। और उस लिहाज से सितारा खुश भी है, मुतमईन भी है। इसलिए मुतमईन है कि सितारा ने प्लॉट ले लिया है और प्लॉट के साथ गाड़ी ली है। अब जो है वो अपने प्लॉट को की कंस्ट्रक्शन भी बहुत जल्द इंशाल्लाह शुरू करवाएगी। वैसे तो ये बहुत 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 मेहनत का काम और बहुत ख़र्चे का काम है कि आप एक प्लॉट लें और उसके ऊपर घर बनाएं। बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, मैं कहती हूँ सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मैंने बनवाया, मुझे पता है कि घर बनवाने जो हैं वो बच्चों का खेल नहीं है, पागल हो जाता है इंसान। इसी तरह नताशा वकास को भी हम देखते हैं, वो भी घर बनवा रही हैं और उसमें अक्सर वो रोती धोती भी उनकी वीडियोस आ जाती हैं, ये हो गया, वो हो गया, ये चीज़ टूट गई, वो कर दिया, यहाँ पर इंजीनियर ने ख़राब कर दिया, वहाँ पर ठेकेदार ने ख़राब कर दिया। बड़े भंड होते हैं। और ख़ैर अगर भंड नहीं होंगे तो पैसा ठीक ठाक पानी की तरह पैसा लगेगा, उसमें हर चीज़ को देखना पड़ता है। खैर
वो भी हमें देखने को मिलेगा। सितारा जब अपना घर बनाएंगी यकीनन वो भी व्लॉग्स में हमें देखने को मिलेगा। अच्छी बात है, अल्लाह ताला उसको कामयाबियाँ दे। वो अपने बच्चों के लिए कर रही है और हमारा भी दिल खुश होता है उसकी कामयाबियाँ देखकर। पाकिस्तान को भी एक तरह से सपोर्ट हो रही है। दोस्तों, जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं, छोटे यूट्यूबर्स हैं, कोई भी हैं जो अर्न कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी हैं, उससे हमारी मईशत को भी बेहतरी मिलती है। आपको पता है हमारी मईशत काफ़ी टूटी हुई है इस वक्त, उसको भी सपोर्ट की ज़रूरत है। इसलिए हम खुश होते हैं जब कोई भी तरक्की करता है, उसको देखकर खुशी होती है। ख़ास तौर पर जब आप यूट्यूब के ऊपर तरक्की कर रहे हैं या डॉलर्स में अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे मुल्क को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अच्छा, यहाँ पर सितारा की खुशी वाकई दीदनी है और इसकी पहली गाड़ी से भी ज़्यादा खुशी है। इसलिए खुशी है कि प्लॉट भी साथ हो गया, उसको थोड़ा सा आसरा लग गया है कि अब इंशाल्लाह वो घर बना लेगी। तो अल्लाह करे कि उसके व्लॉग्स बहुत अच्छे से चलें और पहले की तरह कामयाबियाँ मिलें उसको। अब तो उसके व्यूज़ गिर रहे हैं, पता नहीं क्या सियासत है, क्या है, या पाकिस्तान में जैसे आजकल नेटवर्क का इशू है। मेरे भी व्यूज़ बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं, लेकिन शायद नेटवर्क का इशू है कि हमारी जो है पब्लिक ज़्यादातर इंडिया से देखती है, तो हो सकता है कि नेट की वजह से जो है ऐसा होता है। वैसे इंडिया में तो नेट का मसला नहीं है ना, यहीं पाकिस्तानी हमारे व्यूवर्स नहीं देख पाते होंगे। खैर, क्या रियलिटी है क्या नहीं है वो तो चलता रहेगा, कोई मसला नहीं है। यहाँ मैं ये बात कहने वाली थी कि सितारा यासीन ने ये गाड़ी जो ली और गाड़ी के बाद अब सितारा का ये कहना है कि ये गाड़ी जो है मैं ट्रिप के बाद रेंट पे लगाऊंगी। ठीक है, गाड़ी जो है इनकी, अब मुझे नहीं पता ये किसी जो है वो रेंट पे किसी कंपनी के साथ किसी जो है वो उसके साथ लगाती हैं या फिर ये इसको खुद ही ड्राइवर रख कर और रेंट पे देती हैं, हमें नहीं मालूम। किसी वेबसाइट के साथ लगेगी ये गाड़ी या कैसे लगेगी, लेकिन सितारा ने बता दिया है कि वो इसे बिज़नेस पर्पस के लिए यूज़ करने वाली है। तो ये भी अच्छा है, इनकम का एक नया सोर्स भी जनरेट हो जाएगा और ये कर सकती है क्योंकि इसका हस्बैंड इसी फील्ड में है। गाड़ी के बारे में नो हाउ और इन तमाम चीज़ों के बारे में नो हाउ उसको अच्छी सी है, तो वो अपनी गाड़ी की देखभाल भी करेंगे और अपनी गाड़ी को अच्छे से जो है वो यूटिलाइज़ भी कर लेंगे एज अ बिज़नेस पर्पस, जैसे कि दिलबर भाई ने भी किया है। तो फ़ायदा ही है ना, उसमें लॉस तो नहीं है। यूट्यूब जो है वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, परमानेंट जॉब नहीं है, आपको पता है ये हवाई रोज़ी है, कभी नहीं है। तो उस लिहाज से ये भी सितारा ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। उसको बहुत से लोगों ने जो है मशवरे दिए थे, कुछ सपोर्टर्स हमारे बहन भाई भी मशवरे दे रहे थे, जिनमें आई थिंक MJ का व्लॉग मैंने कुछ दिन पहले देखा था। उनका भी ये मशवरा था कि सितारा आप गाड़ी लें और गाड़ी को फिर रेंट पर लगाएं। तो अच्छी बात है, सुनती हैं सपोर्टर्स को और उनके मशवरों पर भी अमल करती हैं। थैंक यू MJ, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा जो है मशवरा दिया सितारा को और सितारा ने उस पर अमल भी किया, करेंगी मतलब अब कश्मीर की ट्रिप के आने के बाद। अच्छा, यहाँ जो सबसे अहम पॉइंट मैंने डिस्कस करना था, पता नहीं बहुत से लोग जो है वो वीडियो कंप्लीट सुनते हैं कि नहीं सुनते, लेकिन यहाँ अहम पॉइंट जो मैंने डिस्कस करना था वो ये था कि ये जो गाड़ी है ये किसके पैसों से आई। सितारा की जो पिछली गाड़ी आई थी उस वक्त ये कहा जा रहा था, उस वक्त तो नहीं खैर कहा जा रहा था, अभी कुछ दिन पहले कहने को मिला, सुनने को मिला कि सितारा की माँ ने जो है वो पैसे दिए थे गाड़ी ख़रीदने के लिए। तो अगर सितारा की माँ ने गाड़ी ख़रीदने के लिए पैसे दिए होते तो अब भी यकीनन सितारा ने कह दिया होता कि मैंने जो है इसलिए प्लॉट और गाड़ी ली है, घर नहीं लिया कि मैंने अम्मी के पैसे भी वापस करने थे या कुछ ऐसा कुछ सुनने को नहीं आया है। हाँ, सितारा की अम्मी ने अपने मुंह से ये नहीं बताया कि सलमा के पास उनके पैसे हैं, लेकिन यहाँ पर चाचा अनवर ने बात खोली थी कि 4000 रियाल तकरीबन पाकिस्तानी 40 लाख 1940 में कितने बनते होंगे यार, मैं जहन से निकला, 4 लाख के करीब बनते होंगे या इससे ज़्यादा होगा, कितना होगा बताइएगा, मुझे नहीं अंदाज़ा, इस वक्त जहन में नहीं आ रहा। हालांकि उस दिन जिस दिन सितारा के गोल्ड की बात लगी थी तो उस दिन मैंने तमाम जो है वो ये चीज़ें क्या कहते हैं करेंसी के हिसाब से मैंने तमाम चीज़ें सर्च की थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि वो गोल्ड की चूड़ियाँ जो हैं उसमें कैसे कैसे फ्रॉड हुआ है, वो कितने तोले की थी और कितने की बताई गई। अगर वो जैसे कहा जाता है कि 10 तोले की बताई गई तो ये गलत है, 10 तोले की हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस वक्त सऊदीया में जिस वक्त सितारा ने चूड़ियाँ ली थी 2.6 यानी 2.6 जो है 1000 रियाल चल रहा था, समझो 2500 रुपये रियाल चल रहा, तोला चल रहा था, 2500 रुपये रियाल जो है वो तोला चल रहा था। तो अगर 11,000 इसने पे किए हैं तो अगर 10 तोला लिया होता तो फिर कम से कम 20-22 रियाल से ऊपर जाती कीमत। वो 5 तोले की कीमत थी जो सितारा से वसूली गई, 5 तोले की कीमत थी, 5 तोले चूड़ियों की, और उसको दिए गए वो मैंने कहा ना 2.5 से 3 तोला, वो 2.5 से 3 तोला चूड़ियाँ निकली हैं। जब उसके 5
4,000 रुपये रियाल जो दुबई से मिले हैं उस हिसाब से उन चूड़ियों का वेट उस वक़्त निकलता है 2.5 तोला, 2.5 से 3 तोला की वो चूड़ियाँ थीं और वो झूठ बोल कर दी गई। वैसे तो कटौती भी होती है, लेकिन कटौती के हिसाब से भी अगर देखा जाए, क्योंकि चूड़ियों के अंदर ज़्यादा कटौती नहीं होती, जॉइंट्स नहीं होते दोस्तों, चूड़ियों के अंदर जो जॉइंट्स नहीं होते। सबसे ज़्यादा जो कटौती होती है ब्रेसलेट्स हो गए, चेन्स हो गई, ठीक है, और रिंग्स में मुख्तलिफ डिज़ाइन आ जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कटौती चेन्स और ब्रेसलेट्स में होती है और इयररिंग्स में होती है, क्योंकि डिज़ाइन ऐसे होते हैं। लेकिन चूड़ियों में और गोल्ड रिंग टाइप की जो रिंग्स होती हैं उनमें इतनी कटौती नहीं होती सोने के ऊपर। खैर, तो ये बात हो रही थी सोने चांदी की। यहाँ पर हम बात कर रहे थे गाड़ी की। तो गाड़ी में अगर सितारा की माँ के पैसे होते तो यकीनन वो पैसे अब सितारा ने कहीं ना कहीं बात ज़रूर की होती कि अम्मी के पैसे लौटाने हैं, और सितारा की माँ के पैसे सलमा के पास हैं। ये बात तो पब्लिकली निकल आई कि सितारा की माँ के 4,000 रियाल सलमा के पास हैं और 5,000 रियाल जहाँ वो जॉब करती थी वहाँ हो सकता है वो वापस किए, अब भी जो सलमा ने वापस किए होंगे सास की इकामा के लिए वापस किए होंगे, तो हो सकता है अपना गोल्ड बेच के वापस किए हों। खैर, वो तमाम कहानियाँ अलग हैं, उन पर भी कभी बात करेंगे। इस वक्त तो देनी थी मुबारकबाद, हम सब बहुत खुश हैं। सितारा कामयाब है, खुश है, तो हम खुश हैं क्योंकि हम सब सितारा से प्यार करते हैं। खैर दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज और हम सबको हमेशा इसी तरह बहुत सारी कामयाबियाँ देखना और मनाना नसीब करे। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।